हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज सोमवार बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण अपन अध्ययन कर रहे हैं। अधिगम और शिक्षण में यूनिट 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता और विशिष्ट बालकों के प्रकारों के बारे में हमने 5 या 6 वीडियो डाले। आज हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक मैंने पहले भी एक बार पढ़ाया था कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है। संज्ञानात्मक यानी जब भी व्यक्ति बालक सीखने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में एक संज्ञानात्मक यानी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक कुछ सीखने के लिए कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में एक उथल पुथल होने लग जाती है। तो उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि एक व्यक्ति जब सीखने लगता है तो उसके मतलब कौन सी संवेदनाएं, कौन सी इंद्रियां उसके साथ देती है और किस तरह से वो सीखने की कोशिश करता है। जैसे बालक की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आशय उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से, मतलब कि बालक की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आशय उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से, यानी वो ज्ञान किस तरह से प्राप्त करता है। एक बालक किस तरह से, किस वातावरण में, किस परिस्थिति में, किस समझ से, किस ज्ञान से ज्ञान मतलब प्राप्त करता है और ज्ञान में ग्रोथ करता है, यानी विकास करता है, विकसित करता है। जो बालक जन्म से ही प्रारंभ कर देता है, मतलब जन्म लेते ही बच्चा इस धरती पे आने के बाद में अनुभव से, अपनी संवेदनाओं से वो ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है एवं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जन्म से ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म से ही आपने देखा होगा कि 1 साल का बच्चा हो या 1 महीने का बच्चा हो, वो कहीं ना कहीं अनुभव करने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो महसूस करने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो अपनी शरीर की हलचल स्टार्ट कर देता है और हलचल से कहीं ना कहीं अपन को बताने की कोशिश करता है। तो मतलब ये है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया तो प्रारंभ से यानी जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। बालक अपने विभिन्न अंगों एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अब बालक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? ज्ञान देखो, ज्ञानेंद्रिय यानी अपने जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है, ये इन ज्ञानेंद्र के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है। आँख से देख कर ज्ञान प्राप्त करता है और कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, मुंह से बोलकर ज्ञान प्राप्त करता है, नाक से सूंघकर प्राप्त करता है और त्वचा यानी स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है। यानी हर ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी उसके ज्ञानेंद्र के माध्यम से वो महसूस करने लग जाता है, वो आभास करने लग जाता है, वो सीखने लग जाता है। और इस तरह से जब व्यक्ति कोई बालक अनुभव सीखने लगता है तो उसी अनुभव से वो अपने ज्ञान को विकसित और विकासशील करने की कोशिश करता है तथा अपने मानसिक विचारों की कसौटी पर परखता है। मैंने यही बात बताई कि जब व्यक्ति या बालक अपने ज्ञानेंद्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है। अब अनुभव ही उसको नए ज्ञान के लिए आगे बढ़ाती है, नए ज्ञान को अग्रसर करती है। उसके बाद में स्वयं के पास में अगर अनुभव होगा तो उससे वो नए ज्ञान में एक तुलनात्मक अध्ययन करता है, एक परखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो पुराना जो मेरे पास में अनुभव है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए या नया अनुभव प्राप्त करना चाहिए। हाँ, ये है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके अनुभवों में क्या होता है? परिवर्तन आता है, उसके नेचर में परिवर्तन आता है, उसकी विचारधारा में परिवर्तन आता है, उसकी सोच में, तर्क में, चिंतन में, सभी चीज़ों में परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन आता है नए अनुभवों के कारण। अब आपने देखा होगा कि एक माँ जब बालक रोता है और बालक रोने के बाद फिर माँ आती है और उसको दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद में वो एक सुखद अनुभव महसूस करता है, मतलब उसको आनंद आता है, उसको उसकी भूख शांत होती है। तब धीरे धीरे बालक को ऐसा लगने लगता है कि मैं जब रोऊंगा तभी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। धीरे धीरे उसको एक आदत सी बन जाती है, यानी उसको एक संज्ञान हो जाता है, एक संज्ञानात्मक विकास होता है कि मेरे रोने से ही मुझे माँ उठाएगी और मुझे दूध पिलाएगी और तभी मेरी भूख शांत होगी। यानी एक नवजात बच्चे को भी
ये संवेदनाओं के माध्यम से एक संज्ञान हो जाता है कि मेरे रोने से मेरे माता पिता मेरा ध्यान रखेंगे, मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। और वो अब सबसे पहले वो अपनी माँ को ही पहचानने लगता है, क्योंकि आंखों से बार बार अपनी माँ को देखता है। और हमेशा आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भले उसके पास में समझ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को पहचान लेता है। भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है, उसको देखते ही रोने लगता है, उसको देखते ही मतलब है कि भागने लगता है, दौड़ने लगता है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हुआ है। संज्ञानात्मक विकास से ज्ञान में उनके विकास हुआ है। बालक जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक अनेक संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए अपने तर्क और चिंतन एवं स्मृति के आधार पर संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करता है। मैंने कहा कि बालक जन्म लेने के बाद से और ठेठ वृद्धावस्था मृत्यु तक वो अपनी संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपने सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है और संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करता है और अपने चिंतन में, स्मृति में, अपने तर्क में अपने आप का अनुभवों को परिवर्तन करता है। ठीक है। अब उसी संज्ञानात्मक विकास को, उसी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके हम कुछ प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, अवधान है, स्मृति है, संप्रति निर्माण, अधिगम में समस्या समाधान, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे हम संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले संवेदना। सबसे पहले क्या आएगा? संवेदना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेस। अपन बोलते हैं ना भाई तेरे में क्या सेंस है, तेरे में क्या सेंस है। सेंस का मतलब यही होता है संवेदना। अब अपने अंदर मतलब जितनी अपने अंदर शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रिया है, उस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ही हमको संवेदना अनुभव होती है और उस अनुभव से ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद हम उस ज्ञान को कसौटी में परखते हैं। जब वो ज्ञान हमारे जीवन के उपयोगी होता है तो हम उसको जीवन में उतारते हैं, और हमारे उपयोगी नहीं हो तो उसको हम छोड़ते हैं, उसको हम हमारे जीवन से निकाल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ संवेदनाएं हैं। जैसे पहला है दृष्टि संवेदना। पहला है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना का विकास बालक में जन्म के बाद से ही देखा जाता है। दृष्टि संवेदना के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम प्रकाश और अंधकार का मतलब है कि प्रकाश और अंधकार को महसूस करता है। आपने देखा होगा वो प्रकाश में यानी उजाले में अपन को सुखद महसूस करता है। जैसे ही हम अंधकार यानी लाइट बंद कर देते हैं या अंधेरे में लेके जाते हैं, तो बच्चा उस अंधेरे से डरने लगता है, उस अंधकार से डरने लगता है। यानी प्रकाश उसके लिए सुखद अनुभव है और अंधकार उसके लिए दुखद अनुभव है। इसलिए प्रकाश उसके लिए मतलब कि कहीं न कहीं सुख का अनुभव करवाता है। इसी तरह से दूसरा है श्रवण संवेदना। श्रवण यानी सुनना। श्रवण संवेदना यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, और दृष्टि का मतलब होता है देख कर ज्ञान प्राप्त करना या देख के हम संवेदनाओं को महसूस करना, देख कर हम ज्ञान की प्राप्ति करना। इसी तरह से श्रवण संवेदना यानी सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करना। यानी बालक में शुरू में ही सुनने की जो संवेदना होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अगर हम तेज आवाज़ से वो डरता है, धीरे आवाज़ से वो सुखद अनुभव करता है, लेकिन तेज आवाज़ से वो डरता है। कई बार क्या होता है, जैसे घर में अगर दिवाली होती है, पटाखों की आवाज़ से बच्चे डर जाते हैं। कई बार जैसे गाड़ी आती है, गाड़ी के हॉर्न से बच्चा डर जाता है। कई बार हम जैसे कहीं जाते हैं तो मतलब कि तेज साउंड से बच्चा डर जाता है। यानी तेज साउंड से बच्चा दुखद अनुभव करेगा और जो एक सामान्य जो एक आवाज़ होती है उससे सुखद अनुभव
करेगा। इसके बाद में है संवाद संवेदना। संवाद संवेदना यानी बच्चा जन्म से ही टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लग जाता है। आपने देखा होगा कि अगर उसको मीठी कोई चटनी अगर चटाएं या कोई मीठी चीज़ उसको खिलाए तो वो उसको खाने लगेगा और उसको खाकर मतलब एक अच्छा अनुभव करेगा, खुशी महसूस करेगा, हंसने लगेगा। अगर हम कोई खट्टी चीज़ दे देते हैं या कड़वी चीज़ देंगे तो उसको खाकर थूक देगा। यानी उसको पता होता है, स्वाद का पता होता है कि ये चीज़ खाने की नहीं है, तो उस चीज़ को निकाल देते हैं। इसी तरह से आगे गंध गंध संवेदना। कुछ वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से ही अपने गंध को महसूस करने लग जाता है, गंध को मतलब है कि अनुभव करने लग जाता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालक 3 वर्ष या 3 महीने के बाद या 3 माह के बाद गंध का मतलब अनुभव करने लगता है कि भाई गंध से क्या मतलब गंध की जो आती है, जो एक स्मेल आती है, उससे वो अनुभव करने लग जाता है। उसके बाद में त्वचीय संवेदना यानी त्वचा के द्वारा संवेदना करना। अगर हम उसके शरीर के ऊपर अगर कोमल हाथों से हाथ घुमाएंगे तो वो सुखद अनुभव करता है, और अगर हम उसके कोई पिन चुभोते हैं या कोई कष्ट देते हैं तो वो हमें बच्चा रोने लगेगा। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, कोई बालक हो, चाहे वृद्धावस्था हो, शरीर को सुखद देने वाली चीज़ें हमेशा अच्छा अनुभव करती है, और शरीर को अगर नुकसान देने वाली कोई चीज़ें सभी दुखद अनुभव करती है। इसी तरह से अब लास्ट में आंतरिक संवेदनाएं। आंतरिक संवेदनाएं यानी शरीर के अंदर जितने भी जो संवेदनाएं होती है उसके माध्यम से भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और बालक भी एक आंतरिक हलचल के कारण या कुछ ऐसी शक्तियाँ, जब बच्चा जन्म से शक्तियाँ लेके पैदा होता है, उस शक्तियों का अनुभव करके भी ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ये इस तरह से संवेदना यानी सेंस से भी ज्ञान की प्राप्ति करता है और संज्ञानात्मक विकास करता है। आशा करता हूँ ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। बाकी जो जितने भी पॉइंट है वो अगले वीडियो में हम समझाएंगे। धन्यवाद।